वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है। ओके, दिस इज अवर सेकेंड वीडियो ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट। तो चलिए शुरू करेंगे, पोस्टुलेट्स एक एक कर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नोटबुक वगैरह लेकर बैठो और जो जो मैं बोल रही हूँ वो नोट डाउन भी करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है, मैं आपको सिर्फ लिखवा के नहीं दे रही हूँ, इसका सिर्फ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज, अपने पास 4 पोस्टुलेट है, अपन एक एक करके एक एक को देखेंगे। तो अपना फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो डायनामिकल स्टेट होता है, डायनामिकल स्टेट जो है वो अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब क्वांटम मैकेनिक्स में डायनामिकल स्टेट, so our first postulate is dynamical states cannot be determined। अब dynamical states कौन से होते हैं, P, Q and T। ओके, P, Q और T जो है वो डिटरमाइन आप नहीं कर सकते, मतलब इनडिटरमाइन करेंगे, मतलब आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको क्या बोलोगे कि वो जो डायनामिकल स्टेट्स होंगे P, Q और T वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ओके, द स्टेट ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्टेट फंक्शन और अ वेव फंक्शन। फिर अगर डायनामिकल स्टेट से आप उसको डिटरमाइन नहीं कर पाओगे तो आप किससे डिटरमाइन करोगे। P, Q और T क्या है, T इज टाइम एंड P और Q जो है आपका क्या है, वेक्टर्स है, मतलब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैसे लेते हो ना, वैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। ओके, अगर आप डायनामिकल स्टेट को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप किससे डिटरमाइन करोगे, तो आप डिटरमाइन करोगे बाय द यूज ऑफ वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरा की पूरा किस पर आधारित है, वेव पर आधारित है। अपन क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो वेव एस्पेक्ट बताते हैं। ओके, तो वेव अपन किससे शो करते हैं, वेव फंक्शन से शो करते हैं, है ना। अब वेव फंक्शन क्या होता है, वेव पैकेट क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है क्वांटम में। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो डायनामिकल स्टेट है वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, तो अपन किससे डिटरमाइन करेंगे, वेव फंक्शन से, जिसको आप डिनोट करते हैं साई ऑफ क्यू कॉमा टी, साई ऑफ क्यू कॉमा टी, या फिर आर कॉमा टी, एक्स कॉमा टी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, लेकिन वो जो वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फर्स्टली जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब आप उसको काउंट कर पाना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, वेव फंक्शन जो होगा वो आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी होगा तो उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आयोटा है, आई मीन्स आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, तो वेव फंक्शन में भी इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा, आई जो है आपका इमेजिनरी नंबर वो मिलेगा। ओके, तो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, कॉम्प्लेक्स। थर्ड चीज क्या है कि वेव फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए मतलब सपोज टू बी a इक्वल्स टू 2 है और a इक्वल्स टू 3 है, तो ऐसे दो चीज नहीं मिलनी चाहिए। साई इक्वल्स टू आपका जो कुछ भी आया, सपोज एग्जांपल के लिए ले रही हूँ 5, तो दूसरा भी अगर अपन ने साई निकाला तो 5 ही होना चाहिए। मतलब क्या कि उसकी जो वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके एक से ज्यादा वैल्यू हो। अब ये 5 ऐसा नहीं होता है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो आप कमेंट में डालूंगी मैम ऐसा नहीं होता है। ओके, समझने के लिए। ओके, तो वेव फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी बात कि जो साई और साई स्टार है, अब साई और साई स्टार मीन्स क्या कि साई क्या है, आपका वेव फंक्शन है। साई अपन ने किससे डिनोट किया, आपके वेव फंक्शन को, तो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपन डिनोट करेंगे साई स्टार से। किससे करेंगे, साई स्टार से। तो वेव फंक्शन इनटू द कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, अगर आपने दोनों वेव फंक्शन का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कॉम्प्लेक्स का और रियल का, तो आपको क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। क्या मिलेगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर। ओके, समझा। और ये क्या डिनोट करेगा, साई स्टार इंटू साई जो है वो क्या डिनोट करेगा, साई स्टार इंटू साई डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिस्टम इन द वॉल्यूम डीवी। मतलब क्या कि अगर आपने साई इंटू साई स्टार निकाला तो आपको ये समझेगा कि उस वॉल्यूम में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डीवी। मतलब डीवी मतलब वॉल्यूम के साथ आप क्या करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे डीवी के इसके, और फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी। ओके, समझा, क्लियर है यहाँ पर।
तो ये सब हो गया फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट पार्ट। ओके, कि क्या है कि डायनामिकल स्टेट जो है वो डिटरमाइन नहीं करेगा। ओके, फिर डायनामिकल नहीं करेगा तो कौन सी करेगा, वेव फंक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ओके, अब साई इंटू साई स्टार जो है मतलब क्या कि वेव फंक्शन इंटू द कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी शो करता है कि उस वॉल्यूम डीवी में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। समझा, यहाँ पर क्लियर है। ओके, देन ऑल द पॉसिबल वैल्यू कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस वेव फंक्शन साई। उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो अपन क्या कर सकते हैं, साई को डिराइव करके निकाल सकते हैं। द स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। अपन उस स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब सिस्टम का स्टेट जो है वो डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, पहले साई फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब क्या कि वेव फंक्शन को आप फाइंड आउट करोगे। ओके, वी मेजर द सर्टन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज एनर्जी, मोमेंटम एक्सेट्रा विच आर ऑब्जर्वेबल। लेकिन हाँ, अपन कुछ चीज़ें जो है देख सकते, जो चीज़ अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं वो चीज़ अपन काउंट कर सकते हैं। लाइक एनर्जी आप देख सकते हो, उसकी मोमेंटम आप देख सकते हो। ऐसी चीज़ें जो है फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन से डिराइव कर सकते हो। तो दिस इज अवर फर्स्ट पोस्टुलेट। समझा आपको ये फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, अब सेकंड पोस्टुलेट, एन ऑपरेटर ए is a mathematical operation which may be applied to the function f of x and changes the function to the another function g of x। अगर सपोज टू बी, अब अपन ने क्या बोला कि ये सारे किसका खेल है, वेव फंक्शन का खेल है। ओके, अगर सपोज टू बी मेरे पास एक वेव फंक्शन है f of x, तो अगर मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक ऑपरेटर लगा दिया। ऑपरेटर को मैं डिनोट करूंगी, यहाँ पर ऐसे छोटी सी कैप आती है ना, उससे अपन डिनोट करेंगे। ओके, तो सपोज ए जो है मेरे पास एक कोई तो भी ऑपरेटर है जो मैंने क्या कर दिया, f of x पर लगा दिया। f of x जो है मेरा वेव फंक्शन है। ओके, तब मैंने अगर उसको लगा दिया तो मुझे एक दूसरा वेव फंक्शन मिलेगा। ये क्या है, मेरा दूसरा वेव फंक्शन है जो कि है आपका g of x। अगर मैंने एक ऑपरेटर को एक वेव फंक्शन पर लगाया तो मुझे दूसरा वेव क्या मिलने वाला है, वहाँ पर वेव फंक्शन मिलने वाला है। समझा आपको ये। सेकेंड बी वाले पोस्टुलेट का ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, अब सेकेंड पार्ट क्या है, द ऑपरेटर मस्ट be so chosen that for any pair of operator a and b। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऑपरेटर कैसे चूज करना है उसके ऊपर बताया है। देखो मैंने आपको, अगर मेरे क्वांटम के लेक्चर्स देखे होंगे, मेरे क्वांटम के आई थिंक सो 50 लेक्चर्स हो गए हैं, तो उसमें एक स्पेशल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर बोल के, तो ऑपरेटर में मैंने क्या किया है, कम्यूटेशन रिलेशन निकाले। मतलब क्या कि अगर सपोज टू बी आई हैव टू ऑपरेटर, सपोज मेरे पास एक ऑपरेटर ए और एक ऑपरेटर है बी। ओके, अगर मेरे पास ये टू ऑपरेटर है तो इनको ऐसा चूज किया जाता है कि अगर मैंने ए बी ये ऑपरेटर माइनस बी ए किया, मतलब क्या, अब ए बी माइनस बी ए मीन्स क्या, कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट किया ए और बी में। क्या फाइंड आउट किया, कम्यूटेशन रिलेशन। अब कम्यूटेशन रिलेशन जो न्यू है उन लोगों को बताती हूँ कि कम्यूटेशन रिलेशन मीन्स ऐसा रिलेशन जो आपको बताता है कि साइमल्टेनियसली आप दोनों चीज़ों को क्या कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, अब जो ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेटर्स जो होंगे वो कम्यूट नहीं करने वाले मीन्स आपको उसका आंसर जो जीरो है वो नहीं मिलने वाला। उसका आंसर आपको मिलेगा -h/2πi AB, ऐसा कुछ तो भी आपको उसका आंसर मिलेगा। समझा आपको ये। तो वेयर ए बी माइनस बी ए इज अ कम्यूटेटर, ये क्या है आपके पास, कम्यूटेटर है। ऐसा उनको चूज किया जाता है कि उसकी जो इक्वल्स टू वैल्यू है वो आपको इस फॉर्म में मिले। अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे कम्यूटेशन रिलेशन का जो पूरा चैप्टर है वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेशन रिलेशन निकाले हैं डिफरेंट टाइप से। ओके, समझा। तो ये बी पोस्टुलेट का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द आर्बिटरी फंक्शन। कोई भी आप आर्बिटरी फंक्शन लो, psi1 एंड psi2। ओके, तो अगर इन आर्बिटरी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, किसी भी आर्बिटरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज टू भी मैंने कांस्टेंट ले लिया c1 और एक कांस्टेंट ले लिया c2, तो आप क्या कर सकते हो, इनसे जो है इन दोनों से एक ऑपरेटर लगाकर आप उसको फाइंड आउट करोगे। एक इक्वेशन, आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, ये बताती हूँ मैं आपको।
अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास psi1 एंड psi2 जो है टू वेव फंक्शन है, टू आर्बिटरी वेव फंक्शन है, और C1 एंड C2 जो है मेरे पास कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है, ओके। तो मैं इनको, अगर मैंने इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया और उसके ऊपर ऑपरेटर को अप्लाई किया, ऑपरेटर वहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया, तो ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, C1 ऑपरेटर ऑफ psi1 प्लस C2 ऑपरेटर ऑफ psi2, ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा, ओके। अगर मैंने किसी भी आर्बिटरी कांस्टेंट को लगा दिया आर्बिटरी वेव फंक्शन के साथ और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किया और उसके ऊपर ऑपरेटर लगा दिया, तो आपको ये ऐसा जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में मिल सकता है। मतलब क्या कि ऑपरेटर इज नोन एज लीनियर ऑपरेटर, यहाँ पर लीनियर फंक्शन आपको मिल रहा है तो लीनियर ऑपरेटर मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो जो मैं ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके फोटोज जो है मैं वहाँ पर भी मैं बीच बीच में फोटोज डाल रही हूँ, तो आप वो चेकआउट कर लो, ओके। समझा। बी का फोर्थ है, मतलब ये तो थर्ड था, फोर्थ क्या है कि अगर मैंने क्या कर दिया -∞ टू +∞ psi2 स्टार ए ऑपरेटर psi1 dq किया, मतलब क्या कि मैंने क्या कर दिया कि एखादा मैंने ले लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और लिया, और एक मैंने वेव फंक्शन लिया, ओके, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक ऑपरेटर लगाया, किसके ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर, और उनको इंटीग्रेट किया, तो मुझे क्या मिलेगा -∞ टू ∞ ए ऑपरेटर psi2 स्टार psi1 dq। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस ऑपरेटर को मैंने लिया अगर उसको मुझे psi1 को मैंने ऑपरेटर लगाया और psi2 स्टार है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर मुझे इस ए को इस psi2 को कॉम्प्लेक्स करना रहा, मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए लगाना पड़ा, तो मैं क्या कर दूंगी, उस ऑपरेटर का भी क्या निकाल लूंगी, कॉम्प्लेक्स निकाल लूंगी। समझा, क्लियर है। और वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी वैल्यू कैसे होगी, इक्वल होगी। समझा। अब इस ऐसा अगर होता है तो उसे आप बोलते हो हर्मिशियन ऑपरेटर, इसको क्या बोलोगे आप, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के मेरे लेक्चर्स देखो सारा क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। यहाँ पर अब जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट इज इफ, अगर मैंने साइन मेरे पास एक वेव फंक्शन है उसको ऑपरेटर लगा दिया ए, तो आपके पास साइन होगा। अब ये जो साइन है वो क्या होगा, आपका आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू बोलेंगे आप उसको, क्या बोलेंगे आप, आइगन वैल्यू। आप इसको साइन से भी शो कर सकते हो, ईएन से भी शो कर सकते हो, ओके। अब देखो मैं ये जो आपका है, मतलब अगर मैंने किसी भी एक वेव फंक्शन को ऑपरेटर लगाया तो मुझे साइन लैम्डा एन साइन मिलेगा। अब यहाँ पर ये लैम्डा जो है उसका आइगन फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे अपन स्कोरेंजर इक्वेशन देखा कि आपने, स्कोरेंजर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि एच एन साइन इज इक्वल्स टू ई एन साइन होता है, वेयर ई एन इज द आइगन फंक्शन ऑफ एच एन। अब एच एन का ई एन आइगन फंक्शन है और एच एन क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। समझा। अगर मैंने किसी भी वेव फंक्शन पर अगर ऑपरेटर लगाया तो उसका आइगन वैल्यू का इनटू आपको क्या मिलने वाला है, वेव फंक्शन। समझा आपको, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस, इसका एक एग्जांपल है। क्लियर है। अगर फिर अगर इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, साइन इक्वल्स टू समेशन ऑफ सी एन साइन, ओके, ये टाइप से भी मैं उसको लिख सकती हूँ। तो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 2। क्लियर है पोस्टुलेट नंबर 2। अब अपन जाएंगे पोस्टुलेट नंबर 3 पर। थर्ड पोस्टुलेट क्या है, द थर्ड पोस्टुलेट इज फॉर असेंबली ऑफ एन आइडेंटिकल सिस्टम। अगर मेरे पास एन आइडेंटिकल सिस्टम की क्या है, असेंबली है, ओके। तो एवरेज वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटी जो है ए पी क्यू इज टू बी फाउंड। अगर मुझे उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ सिस्टम है, मतलब एन नंबर ऑफ असेंबल्स है, ओके। अगर मेरे पास एन नंबर ऑफ असेंबल है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज डायनेमिकल वैल्यू है, वो अपन ए ऑफ पी क्यू जो है वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए टी बार इक्वल्स टू साई स्टार क्यू टी एन स्टार पी क्यू साई क्यू टी डी क्यू बाय साई स्टार डी क्यू टी साई क्यू टी डी।
अब देखो, मैंने जब फर्स्ट पोस्टुलेट आपको बताया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि डायनामिकल सिस्टम जो है वो आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो। तो डायनामिकल सिस्टम आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो, तो डायनामिकल सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, हम डायनामिकल सिस्टम में P और Q और T होता है, तो वही आप ये फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझा यहाँ पर? क्लियर है सभी को? अब पोस्टुलेट नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है? पोस्टुलेट 4 जो है, द टाइम वेरिएशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स इट डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। जो टाइम का वेरिएशन होगा वो आप डिटरमाइन करोगे एच साई ऑफ क्यू कॉमा टी इज इक्वल्स टू आई एच बाय 2 पाई, या फिर एच क्रॉस बोल सकते हो, डेल साई बाय डेल टी क्यू कॉमा टी। अब इसको अगर मुझे दूसरे इसमें लिखना रहा तो मैं लिख सकती हूँ एच साई ऑफ क्यू कॉमा टी इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी क्यू कॉमा टी, वेयर एच इज पर व्हाट, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। समझा आपको? ये क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब ये देखकर डरना मत कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के थोड़ा भी परिचित हो, अगर क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा भी परिचित हो तो आपकी लिंक ज़रूर लगेंगी। नहीं हो तो मेरे 50 to 50+ वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। 27 वीडियो का एक यूनिट है, फिर 13 वीडियो का है, फिर 12 वीडियो का, ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ है, 50+ वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। वो जाकर चेकआउट करो और थोड़ा सा नॉलेज तो होगा आपको क्वांटम का, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। वैसे तो मैराथन शुरू है तो पूरे जो लेक्चर्स है, एक एक कोर्स पूरा लॉन्च हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगले कोर्स के लिए तो स्टे ट्यून रह सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।